नमस्कार, सैनपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम जम्मू स्पीक्स में चर्चा करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल इशू हैं कुछ, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की, जैसे जनरल इशू का अगर हम बात करें तो बड़ी सारी समस्या हैं लोगों को। अभी हम रास्ते से आ ही रहे थे साहब का इंटरव्यू लेने के लिए, तो एक बुजुर्ग मिले हमें। उनका ये कहना था कि पवन आइसक्रीम जो है उसके सामने का जो पार्क है, वहाँ की जो नाली है, वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती हैं। हम बड़े चक्कर काट चुके हैं, तो उस संदर्भ में ही हम शुरू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? वो मिसेस सहगल हैं, हमारे बड़े भाई हैं। वो मेरे घर पे आके करते हैं 6 बजे रोज़ आना, पिछले 3 साल से। बड़ा ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं जम्मू शहर में कि जो अपना काम कभी नहीं बताता। मैं उनको बोलता हूँ अपना काम क्यों बताओ। उन्होंने कभी अपनी लाइट वाइट कभी बताया। वहाँ वो पार्क है, वहाँ उससे वो जुड़े हुए हैं। तो वो पार्क की सफाई का काम, पार्क की कटिंग का काम, पार्क की डेवलपमेंट का काम, पार्क की लाइटों का काम, जनरल कोई लाइटें हैं बाई दी वे, पवन आइसक्रीम से लेके गुड़े मोड़ तक या वो वाली रोड तक सारी वो लगे रहते हैं। बड़े अच्छे, कोई लाखों बिल्डों में करोड़ों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज की चिंता करता है और सारे काम जो जिसको वो हाथ में लेते हैं वो करवाते हैं। तो वहाँ लगभग 1 करोड़ का काम हो रहा है। रोड का, कंक्रीट की रोड हम लोग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं पीछे पड़ा था, कई सालों से वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था और बड़ी दिक्कतें आती थी। अब वो लगभग 2-2.5 फुट 3 फुट ऊंची रोड बना रहे हैं। जैसे ही रोड ये कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ साथ उसकी ड्रेन भी बन जाएगी, पानी निकलने का भी साधन बनेगा और भी जो कोई छोटे मोटे काम होंगे। जितना वो एरिया गंदा था, वहाँ एक पुराना तालाब है लेवाट्री के अंदर, तो आने वाले समय में उस एरिया को हम उतना ही अच्छा करने जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग उस काम को कर रहा है और हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके आगे माँ काली का मंदिर है जहाँ पर एजी ऑफिस के पास, वहाँ भी ऐसी हम कंक्रीट की रोड बनाएंगे। उस चौक में भी पानी खड़ा हो जाता है, रोड खड्डे पड़ जाते हैं। तो आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो समाज में जागृत। कभी कभार हम लोग भी तंग पड़ जाते हैं तो वो किसी का लिहाज भी नहीं करते हैं। वो ऐसे कान खींचते हैं जैसे बाप बेटे का खींचता है। मेयर साहब, मैं अभी आ रहा था ना, जस्ट आपके पास ही आ रहा था, तो रास्ते में मेरे को मिल गए। बोलते पहला प्रश्न आपने मेरा यही करना है, क्योंकि मैं भी सेवा कर रहा हूँ, मैंने क्या लेना है। जैसे आप कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कब तक उनसे आश्वासन लो, आप ही करवा सकते हो, कब तक उनका वो मसला जो छोटा सा है हल होगा? मैं उनको मिल लूँगा। अगर तो वो मेन रोड वाली जो कंक्रीट का हम वो बना रहे हैं अपना रोड, अगर उसकी ड्रेन होगी तो वो उसके बीच में बन जाएगी। अगर पार्क की कोई ड्रेन होगी, मैं उनसे स्वयं, मेरे पास नंबर है, बुला के मैं उनको पूछ लूँगा और पार्क में चला भी जाऊँगा। जो भी काम होंगे पेंडिंग वो करवाएंगे। मेयर साहब, बड़े सारे इशू हैं। अगर हम काउंसलरों की बात करें, पिछले दिनों काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। उनकी डिमांड है कि जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो रही। उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कॉरपोरेटर बड़े परेशान हैं, कांग्रेस के इंडिपेंडेंट, आपके बीजेपी के भी हैं, तो क्या कारण है कि मीटिंग नहीं हो पा रही? हमने कोविड का पीरियड चल रहा है, एसओपी जितनी है 25 आदमी की, उसमें हमारे 100, 150, 200 आदमी बनते हैं। तो हमारा जो असेंबली हॉल है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको डिस्टेंस करके सोशल करके करवा सकें। वर्चुअल हमने हाउस लगा लिया था पिछले दिनों। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। एक तो उनके कांग्रेस के उनके प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने मुझे बात की थी। मैंने बोला जब वो चले जाएंगे, 2 से 5 हमारा हाउस था। उन्होंने, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोगों ने डेलीब्रेट नहीं किया, कुछ ने नहीं किया। आज पूरा देश ऑनलाइन चल रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ आ रहे हैं इसी वीक में 2-3 दिन। वो भी पूरी स्टेट में वर्चुअल मिलेंगे, लोगों के साथ ऑनलाइन मिलेंगे, हर जगह, हर बस्ती में। तो हम भी जितना आज हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है सारा डिजिटल, हमने 2 तारीख से डिजिटल कर रहे हैं। नो फाइल विल मूव, ऑनलाइन सारा सिस्टम होगा। 14 हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे डेथ बर्थ सर्टिफिकेट है, एनओसीज हैं, चाहे बिल्डिंग परमिशंस है, या कोई और रेवेन्यू सेक्शन है, सारी ऑनलाइन कर दी हमने। कैशलेस कर दी, कोई पैसा नहीं हम लेते, सारा कार्ड से लेते हैं, उससे लेते हैं। आज हम पूरा देश अगर डिजिटल की तरफ चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हाउस वगैरह भी ऐसे चलेंगे। मेयर साहब, ये बताएं कि एक प्रॉब्लम उनकी और थी कि हम एक 5000 का काम नहीं करा सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जो नाम्स हैं, ये नहीं कि हम ही नहीं करा सकते कारोबार। आज जो नया ई टेंडरिंग का सिस्टम आया है, इसके कारण पूरी स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ही कानून, जब हम पहले 370 में थे तब जो भी देश का कानून बनता था उसमें लिखा जाता था एक्सेप्ट जे.एंड.के छोड़ के ये कानून पूरे देश में लागू होगा। हम उसका 72 साल एंजॉय करते रहे। अब यूटी बनने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद अब हम देश से जुड़ सके हैं। अब जो सेंटर का, जो पार्लियामेंट का कानून बनता है, उसमें ये शब्द नहीं लिखे जाते एक्सेप्ट,
तो इसलिए हम अब देश के साथ चलना है, अब देश की सारी फैसिलिटी लेनी है, देश के सारे प्रोजेक्ट्स हमने अगर एंजॉय करने हैं तो इसमें करना पड़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा कितना है, नुकसान मैं मानता हूँ हमें कॉर्पोरेटरों को या जो इलेक्टेड लोग हैं पेंच सरपंचों को बड़ी दिक्कत आ रही है। हम 500 रुपये का काम नहीं करा सकते, लेकिन इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो काम 1 लाख का काम 1,15,20,000 में होता था, तो आज वो 1 लाख का काम 60,000 में हो रहा है। इतना पैसा उसमें बच रहा है, चोर बाजारी जितनी थी ये सब ख़त्म हो गई है। और आने वाले समय में जैसे डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हम ई-गवर्नेंस करने जा रहे हैं। हमारे जो आने वाले समय में जो हमारे एस्टिमेट्स भी बनेंगे, वो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वही बनाएगा और उसी से सारा काम आगे चलेगा। कोई फाइल मूव नहीं करेगी, ऑनलाइन सारा काम चलने से मैं तो कहता हूँ ठीक है, हमें दिक्कतें कई आती हैं तो उसको हम हल किसी और तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पीछे दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में गया था, वहाँ मैंने ट्राई की है कि ये छोटे खड्डे कैसे भरे जाएँ, छोटी मोटी जो हो जाए, उसके लिए कोई ना कोई प्रयास निकले। लोगों का ये भी कहना है कि आप हेड हैं, एक मिनिस्टर की पोस्ट पे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे ही साइन कर सकते हैं। ये आपके काउंसलरों का कहना है कि छोटे छोटे बात के लिए हमें गवर्नर के हाउस नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप ही ये कर सकते हैं। तो क्या एक आश्वासन देना चाहेंगे आप इन लोगों को? शायद आज का समाचार पत्र आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो डेली से जाके पढ़ लेना। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 50 बिना टेंडर, बिना उसके मेयर के अप्रूवल से कराए थे। CBI का रेड पड़ा हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, कमेटी बन गई है उस काम के लिए। ये अपना हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारी कमिश्नर, 2 ऑफिसर और हैं, उसके ऊपर ये काम हो रहा है। मैंने लंबी राजनीति करनी है, मैं इस किस्म के काम नहीं करूँगा जो इरेगुलरिटीज़ हों, जिसमें बाद में इंक्वायरियाँ चलें, बाद में छापे पड़े, बाद में जे हो। मेरा कहने का जो हमें नाम मिले हैं, मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमें यही सिखाया गया है कि हम ईमानदारी से काम करें और अकॉर्डिंग टू द एक्ट करें। मेयर साहब, बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी जैसे अभी प्लास्टिक बाय कर रहे हैं आप लोग, तो किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोग नहीं मान रहे, धड़ल्ले से बिक रहे हैं प्लास्टिक भी और यूज़ भी कर रहे हैं लोग। क्या मैसेज देंगे आप? मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन 3 साल में जब से हमने ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का द्वारा गठन हुआ, हम लोग काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत में बहुत सा काम किया। एक कंपनी के साथ हमने MOU किया, UNDP, उसका बंदूरख में हमने उनका काम चल रहा है, मशीनें वहाँ लगी हुई हैं। सारा शहर का प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक वहाँ इकट्ठा होता है। 1200 मीट्रिक टन प्लास्टिक उन्होंने पिछले 2 साल में इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके, जो पॉलीथीन बैग है उसको नेशनल हाईवे को भेजा है, जो बाकी जो पेट बॉटल आती है पानी वाली उसको पैक करके, उस बेल करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एयरलाइंस के पास भेजा है। जो 5 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर के जो सिंगल यूज़ के डिब्बे आते हैं उनको उन्होंने वहाँ मशीनें लगाई हैं, उसका चूरा बना के वो इंडस्ट्रीज़ को भेज रहे हैं। दूसरा हमने MOU किया इफ़को के साथ, वो भक्ति नगर में हमारा यूनिट लगा हुआ है, उन्होंने भी लगभग 400 मीट्रिक टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक इकट्ठा करके और उसको प्रोसेस करके भेजा है। आफ्टर ऑल जो हमारी 50 साल की या 72 साल की आदतें हैं, बदलने में टाइम लगेगा। मैं आज की आपको बात बताता हूँ। आज बड़ी मुबारकबाद आपके मीडिया से दे रहा हूँ कि हमारा वर्ल्ड हार्ट डे है, वहाँ हम लोग गए थे। वो पानी, एक लड़का पानी पिला रहा था, पानी पिलाते पिलाते जो पानी का वो बार वाला प्लास्टिक था वो वहाँ गिर गया। और एक अपने लोगों की आदत होती है, माइंड सेट नहीं, 2 लोगों ने पानी पी के भी बोतलें फेंक दी थी। मैंने एक अपने मित्र को देखा कि वो छुट्टे मार रहा था कि ऐसे पाँव से वो पीछे करूँ। मैं देख रहा, मैं भाग के गया, उसको मैंने उठाया, प्लास्टिक रैप को उठाया, बोतलें उठाई था, अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दी। ये माइंड सेट चेंज करने हमें समय लगेगा। मेरा ड्राइवर, एक दिन हम जा रहे थे तो मैंने टॉफ़ी खाई तो उसका रैप मैंने जेब में डाल दिया। मेरा आगे सिक्योरिटी गार्ड, उसको मैंने एक दे दी, उसने खाई तो ऐसे खिड़की खोलने लगा, बाहर फेंकने। मैं रुको भैया, बाहर नहीं फेंकना है। तो इस तरह हम लोगों को सब मिलकर माइंड सेट चेंज करना होगा। हमारे जो नई पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, वो ये काम करते हैं। तो मुझे आशा है जिस तरह हम काम स्वच्छ भारत में कर रहे हैं, जिस तरह NGOs काम कर रहे हैं, जिस तरह बाकी लोग काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम हो रहा है, कॉलेजों में, इस तरह सारा समाज आज उठ खड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर आगे ही बढ़ रहे हैं, हम सिंगल यूज प्लास्टिक में आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे हैं। और 2 अक्टूबर को पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अभी 50 माइक्रो हम यूज़ कर रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद 50 माइक्रो भी ख़त्म कर रहे हैं, 75 माइक्रो पे आ रहे हैं। अगले साल हम इसको 100 माइक्रो पे आएंगे। आने वाले समय में 2024 तक, 23 तक हम इसको 200 माइक्रो तक आ जाएंगे, जो उसका हो जाएगा। मुझे लगता है कि समय तो लगेगा, 72 सालों की जो दर्दें हैं 72 महीने में नहीं जाती, इट विल टेक टाइम। जम्मू स्पीक्स में आज हम जनरल इशू कर रहे हैं जम्मू के लोगों के लिए। एक प्रश्न मेरा हो रहा है, मेरा एक प्रोग्राम आता है डोगरे निशान, उसमें मैं अक्सर मेरा सवाल होता है कि
क्या डोगरी में लिखा होना चाहिए? जम्मू स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, डोगरी में लिखा होना चाहिए। क्या आप लोग हैं कोई अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि क्या ये डोगरी में आपकी तरफ से कोई कार्रवाई चल रही है? हमारा जो चुनाव हुआ 2018 नवंबर में मैं मेयर बना, अक्टूबर में चुनाव हुआ, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का ये सारा प्रोजेक्ट है, DPR है, ये 17 में बनी। उस वक्त हम लोग नहीं थे, अगर हम होते तो इसको हम उसमें पास करके डोगरी में लगाते। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जो साइंस वगैरह लग रहे हैं, जो आगे साइंस लगेंगे, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे कि हम डोगरी में लगाने का प्रयास करेंगे। और आज भी जो हम नेम प्लेट लगाते हैं, पहले इंग्लिश में लगाते हैं, हम उसको हिंदी का प्रयास कर रहे हैं, हिंदी में लगाने का। इसी तरह आस्ता आस्ता हम डोगरी में जाएंगे। आपका अच्छा सुझाव है, हम भी डोगरे हैं, डोगरी साड़ी शान है, डोगरे रियासत वो है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे डोगरी से बाद संस्कृत तक जाना चाहते हैं, जो हमारी मूल भाषा है, जिस भाषा से सारी भाषाएं निकली हैं। आज संस्कृत की यहाँ केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई है, यूनिवर्सिटी नहीं केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई है। आने वाले समय में बहुत से स्कूलों के अंदर संस्कृत शुरू हो रही है, तो डोगरी को भी बहुत सा प्रोत्साहन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट दे रही है। मुझे आशा है कि आगे हम लोगों को घर में बोलनी चाहिए। हम जो नहीं बोलते, हम हमारे बच्चों के साथ हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हमें घर से स्टार्ट करनी चाहिए डोगरी बोलना। कोई भी घर में बात करनी हो तो मैं भी प्रयास करता हूँ डोगरी बोलने का। बड़े सारे प्रश्न हैं मेयर साहब। एक प्रश्न हो रहा है मेरा, लोगों की वार्ड्स की अगर बात करें, नालियाँ, सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते वहाँ पे। बड़े सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे तालाब तलो की बात करें हम, वहाँ पे भी सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचते। क्या कारण है ये? मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, लोगों की बात से भी सहमत हूँ। असल में बात यह है कि पूरे देश में आज़ादी के बाद 14 चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के। बदकिस्मती हमारी रही 370 के कारण हमारे 4 ही चुनाव हुए। वो भी एक बार, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुफ्ती साहब CM बने तो उन्होंने करवाए, एक बार आज़ाद साहब ने। लेकिन इन लोगों ने जो NCPDP की यहाँ सरकारें रही, उन्होंने यहाँ चुनाव नहीं कराए। अगर हमारे भी 14 चुनाव होते तो आज ये हालत नहीं होती जो हालत है। अब हमने आने के बाद 74 अमेंडमेंट जो है उसको लागू करवा दिया है। सारे डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के बाद आ रहे हैं। लगातार 5 साल के बाद चुनाव होंगे। जो बीच में कोई हमारे 2 पार्षद भी चलेंगे, उनके चुनाव भी शायद नवंबर में हम लोग करवाएंगे। इसी तरह आने वाले समय में लगातार चुनाव अगर होंगे तो रिजल्ट भी बेटर आएंगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत आगे बढ़ रहा है। ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू में, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू में। आने वाले समय में बदलता जम्मू, निखरता जम्मू आपको नज़र आएगा। स्मार्ट सिटी के 900 करोड़ के काम लग रहे हैं, लगने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं, आपके सामने आएंगे। आपको एयरपोर्ट हमारा बड़ा हो रहा है, रेलवे स्टेशन हमारा बड़ा हो रहा है, गंडोला आपका चल रहा है, तवी रिवर फ्रंट का टेंडर होने वाला है इसी महीने में, अगले महीने अक्टूबर में। आर्टिफिशियल लेक का टेंडर होगा इसी महीने में, एंडिंग में होने वाला है। आपको बड़ी मुबारक आपके मीडिया से देना चाहता हूँ आज सारी जनता को, जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, कि जो हमारा श्वेतगढ़ बॉर्डर है, वहाँ जो परेड जैसे बाघा बॉर्डर में होती है, परसों से वो हमारी परेड भी यहाँ शुरू हो रही है। एक एक प्रोजेक्ट जम्मू का, अगर मैं बात करूँ जम्मू जू की, धड़ाधड़ काम चल रहा है, कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। मुबारक मंडी में 66 करोड़ के काम लगे हैं। बागे बहू में, बहू फोर्ट में काम लगे हुए हैं। बागे बहू में 11 करोड़ का फाउंटेन लग रहा है। बागे भोर जो बना है आगे, वहाँ 2 करोड़ का फाउंटेन लग रहा है। हमारा ये हरी सिंह के पार्क में अगर आपको भी जाके देखो, सोने का मन करता है। जम्मू चेंज हो रहा है, जम्मू बदल रहा है। स्मार्ट सिटी में जो नहर हमारी रणवीर नहर, हम इसको स्मार्ट कर रहे हैं। त्रिकुटा नगर वाली नहर को हम स्मार्ट कर रहे हैं। मांडा जो हमारी शहर है हेरिटेज पुरानी, उसको हम स्मार्ट कर रहे हैं। एक एक चीज़ जम्मू पुराने शहर को हम स्मार्ट करने जा रहे हैं। ओल्ड सिटी को, सारे पुराने जो गेट हैं राजा महाराजों के समय, उनको स्मार्ट कर रहे हैं। जो पुराना रेलवे स्टेशन है हमारा पुल पर, उसको हम स्मार्ट कर रहे हैं, हेरिटेज कर रहे हैं। मैं कितने काम आपको गिना सकता हूँ। बस स्टैंड में मल्टी कार पार्किंग की अगर बात करो, उसको स्मार्ट किया है। पाइन तीर्थ में हमारे जो पार्किंग कॉर्पोरेशन बना रही है 24 करोड़ की, वो कम्प्लीशन की तरफ चल रही है। इसी तरह जो हमारा जम्मू अखनूर 4 लेन का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। रिंग रोड कम्प्लीशन की तरफ चल रही है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट गिनने पे आऊँ तो आप आने वाले समय में देखोगे नाइट फ्लाइट जहाँ शुरू हो गई है। एक सपना था हमारा, 3 फ्लाइटें नाइट चल रही हैं। आने वाले समय में इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेगी। अब जम्मू जो हमारा एयरपोर्ट है, इसका रनवे बड़ा हो गया। 30% पेनल्टी पड़ती थी एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो हमारे ऊपर चढ़ती थी। अब 1 तारीख से हमारी टिकटें भी कुछ कम वो रियायत हो जाएंगी। इसी तरह चारों तरफ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का इसमें बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उनका जम्मू कश्मीर यूनिटी के ऊपर बहुत सा फोकस है। वो खुद जहाँ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के फोकस के करते करते जम्मू उनके दिल में बसता है। कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जाए, स्वयं वो सेम डे उसको मंजूर करने का प्रयास करते हैं। अभी हमारी परसों PM साहब से मीटिंग है, बहुत से मेयर उन्होंने बुलाए हुए हैं। स्वच्छ भारत 2 और अमृत 2 मुझे लगता है लॉन्च होने वाला है। उसमें बहुत सा पैसा आएगा। हमारे नालों के काम जो रुके पड़े हैं, उनमें से भी हमें निजात मिलेगी। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिस मर्जी वार्ड में आप चले जाओ, आपको चारों तरफ काम ही चलते हुए दिखाई देंगे। अपोजिशन का काम है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी US से गए थे, अमेरिका। उन्होंने कहा इंडिया जो है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी में हर को हक है बात रखने का। और मीडिया मित्र हैं,
आप हर के पास जाते हो, कवर करते हो, हर की बात सुनते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए, उसी से आदमी सीखता है, सतर्क रहता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अंत में क्या मैसेज देंगे, जैसे खास करके आपके काउंसलर है ना, जो ये बहुत परेशान है, ये कहते हैं कि पैसे लैप्स हो गए, क्या कारण हुआ? पेमेंट आई थी हमारे पास, यूज़ नहीं कर पाए मेयर साहब। कोई अगर बता दे कि एक पैसा भी लैप्स हुआ है तो मैं उसके जो वो हर्जाना देंगे मैं भरने के तैयार हूँ। हमारे पास जितना पैसा दिल्ली से नहीं पैसा आया उसको हमने क्या करना, 64 करोड़ हमारे पास आया, 64 करोड़ हमने खर्च कर दिया। अभी कैबिनेट का बजट 75 करोड़ आ रहा है, उसमें इस साल 37.5 आएगा। काम लगे हुए हैं, काम लग रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं। कहने वो बर्बरी जो मर्जी कहे, वो तो वो अपना है ना हमारा वो पप्पू राहुल गांधी, वो कहता है मोदी चोर है, तो उसके कहने से थोड़ी चोर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इनको मैसेज देंगे अंत में आप? जो बस काम करें, मेहनत करें। जो पता क्या, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह मुहूर्त करके आते हैं, अपनी वार्ड के काम के मुहूर्त करके आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंडी आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का हक है, बोले। जी जी, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे हमने सुना कि मेयर साहब थे मेरे साथ, इनका यही कहना है कि हर किसी को आज़ादी है, वो बोल सकते हैं। तो हमारे कोई भी पैसे लैप्स नहीं हुए हैं, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी भी हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, गिनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों के सामने ही है। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।